ये बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी। ये बाबा का प्रेम नगर है, ये बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी। ये बाबा का प्रेम नगर है, पावन बन कर आना जी। तो बाबा का प्रेम नगर स्थापित होने जा रहा है। सतयुग है बाबा का प्रेम नगर। सिर्फ प्यार ही प्यार है। ऐसी दुनिया है जहां व्यापार का नामो निशान नहीं है। और कलयुग है व्यापार ही व्यापार, जहां प्यार का नाम ही नहीं है। है कि नहीं? कलयुग है केवल व्यापार और सतयुग है केवल प्यार। तो बाबा के प्रेम नगर में आने के लिए पूरी तरह पावन बनने का ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो पावन बनने का पुरुषार्थ नहीं करता है वो विनाश में पूरी तरह से यहाँ से 2500 साल के लिए चला जाता है। बाकी मृत्यु तो किसी की होती नहीं है भाई। हाँ, ये खुशखबरी आप सभी को सुना दो, चाहे आप डायरेक्ट फ़ोन करके सुना दो या ये मुरली सबको भेज कर सुना दो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप मुरली भेजेंगे उतना ही आप निर्विघ्न सतयुग में आएंगे। हाँ, क्योंकि यात्रा में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए भाई। लौकिक में भी जब हम यात्रा पर निकलते हैं तो विघ्न ना हो इसके लिए कई सारे उपाय करते हैं। आप देखना, पूरब दिशा की यात्रा करने के लिए इस तारीख को नहीं जाना चाहिए, इस वार को नहीं जाना चाहिए, इस तिथि को नहीं जाना चाहिए। पश्चिम दिशा की यात्रा के लिए ऐसा करना चाहिए। ऐसे कई बनाए ना सिस्टम हैं। तो आत्मा की जो यात्रा है वो तो अनवरत जारी रहती है ना भाई। आत्मा अर्थात आप तो कभी मरते नहीं हैं। तो इस यात्रा की भी विधि और सिस्टम और सुकून है ना, शकुन और अपशकुन कहते हैं, ये सारी विधि प्यारे बाबा आकर सिखाते हैं। हर एक यात्रा की एक विधि होती है ना भाई, सिस्टम होता है ना, सब देखा जाता है शकुन अपशकुन देखा जाता है। कहते हैं इस राशि वाले को इस समय इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो बाबा जो है एक एक बात बहुत अच्छी सिखाते हैं। तो जो बाबा हमको ये बातें सिखाते हैं वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका स्वरूप क्या है, ये तो समझना पड़े ना भाई। अब लोगों ने तो कह दिया कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ तो ये कह दिया भाई कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, ऐसा कह दिया। और दूसरी तरफ हजारों नाम ले लिए। अभी एक बात बड़ी समझने की है, परमात्मा नाम रूप से न्यारे हैं कहने का अर्थ ये है कि वो नाम और रूप के चक्कर में नहीं फंसते। नाम तो है उनका, रूप भी है, और हम मनुष्य आत्माएं बिना मतलब का नाम रूप के चक्कर में पड़ते हैं।
नाम के पीछे भागते हैं, रूप के पीछे भागते हैं ना। सुंदर चेहरे के पीछे मनुष्य अपना समय, धन, शारीरिक एनर्जी, मानसिक एनर्जी, बौद्धिक एनर्जी सब बर्बाद करते हैं। नाम और रूप इस जीवन में कार्य व्यवहार के लिए आवश्यक है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। तो परमात्मा जो नाम रूप से न्यारा है, उसका अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। नाम रूप से न्यारा का अर्थ है ये है कि भाई वो नाम रूप के चक्कर में नहीं पड़ते, जबकि उनका सबसे ज़्यादा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति जाने अनजाने उन्हें ही याद करते हैं, भगवान को ही याद करते हैं, लेकिन बस भूल यही कर लेते हैं कि हजारों नामों से याद करते हैं। सब अपने अपने भगवान अलग अलग नाम के बना लिए हैं, सब ने भगवान का अलग अलग रूप बना लिया है। सोचने की बात है। कई कहते हैं ये प्रकृति ही भगवान है। अब प्रकृति भगवान है तो फिर प्रकृति में रह के पुकार किस क्यों रहे हो, बुला किस क्यों रहे हो कि हे प्रभु आओ मेरे दुख दूर करो, जब प्रकृति ही भगवान है। भायाने भूमि गायाने गगन, यही तो भगवान है बोलते हैं। और ये कहते हैं भाई प्रकृति के जो है तत्व हैं उसका आप सेवन ना करो तो आप खत्म हो जाओ। तो इस प्रकृति के तत्वों के द्वारा तो आपको जिंदगी जी रहे हैं आप, ऐसा कहते हैं। तो प्रकृति ही भगवान हुई ऐसा कहते हैं, जबकि जिंदगी इस देह से निकलने के बाद भी जिंदगी रहती है। बस इतना ही रहता है कि ये देह रूपी मकान नहीं रहता। अब जैसे स्थूल में कोई मकान बनाता है तो एक मकान नहीं रहा तो ज़िंदगी थोड़ी समाप्त हो गई, वो दूसरा मकान बना लेता है। भाई ज़िंदगी में कोई कपड़ा बनाता है तो एक कपड़ा फट गया तो दूसरा बना लेता है। वैसा ही तो ये शरीर है, चाहे इसे कपड़ा कह लो, चाहे मकान कह लो, चाहे ज़िंदगी कह लो। शरीर के साथ व्यक्ति को ये पता नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, इसीलिए कई प्रकार की बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती। हर एक का नाम रहता है? कोई भी वस्तु बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम तो रहता है ना भाई। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। उनमें भी अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। हाँ, हर एक आत्मा में पार्ट फिक्स है। हाँ, बस यही समझने की बात है। फिक्स है। क्या फिक्स है? नूंधा हुआ है का मतलब क्या नूंधा हुआ है कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे, ये फिक्स है। अब इसे कोई देने वाला नहीं है, ये सिस्टम सेट है भाई। सिस्टम सेट है ना कि आपने खुले तार में हाथ लगा दिया तो करंट लग जाएगा और आपके शरीर का खून सूख जाएगा, आपको कमजोरी आ जाएगी, या तो आपकी मौत भी हो सकती है यदि पूरा खून सूख गया तो बिजली के तार में हाथ लगाओगे और जो इसमें करंट बह रहा है और ऐसा होगा, ये सिस्टम सेट है ना। अब आपने बिजली के तार में हाथ लगाया तो किसी ने सज़ा दे दी, ऐसा थोड़ी है। ऐसा ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर पार्ट नूंधा हुआ है का मतलब क्या हुआ कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा नहीं, पाएंगे नहीं वाली बात नहीं है। वो सेट है, वो सेट है। जैसा कर्म करेंगे भाई, जैसा हमने उदाहरण दिया भाई, आप गहरे पानी में जाएंगे बिना गोता लगाए सीखे, बिना तैरना सीखे तो आप मरेंगे। आपको यदि तैरना आ रहा है, आप गोता लगाना जान रहे हैं तो आप बचा सकते हैं। फिर भी यदि पानी की लहर बहुत ज़्यादा है तो आप कितना वो करेंगे, तो मरेंगे। तो आप जाओ ही मत ऐसे स्थान पर, सीधी सी बात है ना। तो बहुत गहरी बात है। अब
कई कहते हैं कि अरे भगवान तो बड़ा भोला है, वो सबकी सुनता है, सबको माफ़ कर देता है ना। तुम चाहे कर्म कैसे करो, भगवान को तुम याद कर लो। या तो फिर कई कहते हैं पानी की गंगा में नहा लो तो सारे पाप धुल जाएंगे। भाई भोलानाथ किस प्रकार से है ये भी समझना है। तो शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते तो उन्हें भोला क्यों कहा जाता है? बाबा ही भोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाप ही आकर अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। उन्हें भी समझाने में वो पीछे नहीं हटते हैं, सबको समझाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अरे तुम तो गणिका, अब तुमको क्या समझाएं। अवसर सबको देते हैं। अब कोई ले अवसर या ना ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। बाबा तो उन्हें भी विश्व की रजाई का वर्षा दे देते हैं, लेकिन वैसा लेने वाला चाहिए। बाबा के मन में ये नहीं है कि तुमने ऐसा किया है तो हम तुमको नहीं सुनाएंगे या तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। नहीं, वो हर एक का सहयोग करते हैं। हाँ, मनुष्य तो बाप के लिए कह देते हैं, दुख भी वह देता है, सुख भी वह देता है। कहते हैं तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। अरे क्यों भाई, बिगाड़ेगा क्यों भाई? सोचने की बात है। दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। रामायण में एक चौपाई लिख दी है कि जाखों प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर ले ही। ऐसा रामायण में ये बिल्कुल गलत चौपाई है। मतलब भगवान को जिसको बहुत दुख देने की भावना आती है तो उसकी बुद्धि को वो पहले ही हर लेते हैं। उसका अर्थ ये है, कितनी गलत बात लिखी है ना भाई। अब हमने पूरे अंधश्रद्धा में बस भाई, हमें एक एक चीज़ को समझना होगा। आज भी कोई भी व्यक्ति जो गीत रचते हैं, चाहे वो महाज्ञानी क्यों ना हो, ज्ञान में भी चल रहे हो यहाँ पर, लेकिन एकदम एक्यूरेट गीत लिखा है, एकदम एक्यूरेट बात बोली है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी बच्चे भी, बाबा के बच्चे भी नहीं समझने के कारण बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं, बहुत सारे ऐसे गीत बना देते हैं जो गलत होते हैं। हमें तो एक्यूरेट पढ़कर समझकर एक एक बात को बहुत गौर से सुनना और समझना है। ऐसा नहीं अंधश्रद्धा कि हाँ भाई चलो इसलिए सफ़ेद कपड़े पहन लिए हैं, बैच लगा लिए तो ये बढ़िया हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। या ये व्यक्ति सेंटर पे रह रहा है या मधुबन भूमि में रह रहा है बाबा के घर में तो एकदम बढ़िया ही होगा। अंधश्रद्धा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बाबा मुरलियों में सब चीज़ स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा केवल ब्रह्मा कुमारियों का ही नहीं है, बाबा किसी की बपोती थोड़ी है भाई। हाँ, बाबा का माने किसी भी चीज़ पर आपका, बाबा के किसी भी बात पर एकाधिकार किसी का नहीं है ना भाई। हाँ, बहुत बारीक समझने की है। तो लोग नहीं जानने के कारण क्या बोल देते हैं, दुख भी वही देता, सुख भी वही देता। परंतु बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। ये बात किसी को नहीं मालूम। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। तो विचार करो कि मैं आप बच्चों को, है ना, दुख कैसे दे सकता हूँ। बाबा कहता है भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप कभी दुख देगा क्या? लौकिक में भी कोई भी बाप अपने बच्चों को दुख देना नहीं चाहेगा भाई। हाँ, कोई भी बाप नहीं देता है। लौकिक में भी उसके कर्म के हिसाब से उसको निर्णय लेना होता है बाप को, है। बच्चे के कर्म के हिसाब से, बच्चा गलत कर्म करेगा तो बाप उसके हिसाब से निर्णय लेता है। बाकी कोई भी बाप किसी भी बच्चे को दुख नहीं देता। लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण आज बाप बेटों में भी कितनी, है ना, कंट्रोवर्सी रहती है, लड़ाई करते हैं, मन मुटाव रहता है। बेटा जो है बाप के लिए कितना मन मुटाव रखता है, सोचने की बात है। तो वो दूर देश का रहने वाला
आया देश पराए। हाँ, दूर देश का रहने वाला आया, आया, आया देश पराए, ऐसा गीत है ना भाई। तो वो परमात्मा धरती पर आकर बच्चों से कहते हैं ओम शांति। भाई रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना है। दूर देश से मुसाफिर आया है। भाई तुम सब भी तो मुसाफिर हो ना, बाबा केवल एक अकेला मुसाफिर थोड़ी है, हैं? क्या तुम अपने आप को मुसाफिर समझते हो? है? हाँ भाई, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैंने हमारे परिवार में जो छोटा बच्चा है वो कहता है भाई मेरे को तो हर जगह टेम्परेरी लगता है। ऐसा बोलता है, मतलब वो कहीं भी उलझता फंसता नहीं है वो बच्चा हमारा। ये कितनी खुशी की बात है। वास्तव में यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है। जो भी व्यक्ति यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है समझेगा वो बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। हाँ, उसका व्यवहार कभी खराब नहीं होगा। वो एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखेगा। जिसे ये मालूम रहेगा यार कल तो मुझे जाना ही है। अब आप देखना ना भाई, आप किसी के भी घर में जाते हो और उस घर से अपने घर लौटने की तिथि तारीख जब फाइनल हो जाती है कि इतने तारीख को लौटना है, तो प्रेम बढ़ने लगता है। फिर एक दूसरे का ख्याल करने लगते हो। होता है नहीं ऐसा? हाँ, ऐसा ही इस दुनिया से हमको फलाने समय में जाना ही है, ये यदि मालूम पड़ जाए आपको तो कितना प्रेम बढ़ जाए। सबको मालूम पड़ जाए कि भाई इतने समय में जाना है। इसलिए बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाया। है कि नहीं भाई? तो मुसाफिर हूँ। हाँ, वो गीत सुना है ना, मुसाफिर हूँ मैं यारो, न घर है न ठिकाना, ऐसा है ना भाई। हमने भी एक गीत गाया है कि अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां के ऊपर। तो देखो उस गीत में ये कहा है मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। लेकिन हमने जो गीत बनाया उसमें हम ये कह रहे हैं कि उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर। मतलब मेरा एक ठिकाना है, मेरा एक घर है जो परमानेंट है, वो है परम धाम। वहाँ मैं रहता हूँ और उसके बाद फिर सतयुग में आता हूँ। ये ज्ञान अभी किसी भी गीतों में नहीं दिया गया है। बाबा ने स्पेशल ज्ञान सुनाकर अच्छे गीत बनवाए जिसमें पूरी डिटेल बढ़िया बनाई। तो अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर, ये गीत सुनना आप। वाला गीत तो सुनते हो कि मुसाफिर हूँ मैं यारो, ना घर है ना ठिकाना। लेकिन वास्तव में घर भी है, ठिकाना है। यहाँ पर आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। यहाँ इस धरती पर हाँ, टेम्परेरी इधर से उधर बदलते रहते हैं मुसाफिर की तरह। आज यहाँ कल वहाँ, जैसे मुसाफिर आज इधर कल उधर, वैसे ही आत्मा का यहाँ परमानेंट कोई घर नहीं है। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। कहते हैं ना फला व्यक्ति परलोक सिधार गया। हाँ, तो यहाँ पर सब परदेसी है भाई। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब परदेसी हैं। ये देश, ये दुनिया में रहने वाला परमानेंट कोई नहीं है। तो कहते हैं ना भाई कि परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। तो देखो
यहाँ तो सब परदेसी है भाई। ऐसे ऐसे गीत बने, उनका अर्थ तो समझो जरा अच्छे से, हैं? आत्माएं तो सब परदेसी है। यहाँ पर किसी आत्मा से भी आप मोह मत जुटाना भाई। इसको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है और वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है भाई, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा, है ना। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है, हर एक आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। देखो आत्मा में ही तो रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, जो हजारों गीत बिना देखे सुना रही है, आत्मा में ही तो है। अब वह आत्मा इस शरीर में बैठी है, हाँ भूल जाते हैं बस, बाकी भरा तो हुआ है ना। और बहुत बड़ी गहरी बात है, बाबा आकर अच्छा भरते हैं, तुम आत्मा में खराब भर लेते हो। बाबा आकर फिर ओवरलैपिंग करते हैं, कहते अच्छा भरो भाई। ये रिकॉर्ड भरने का काम बाबा करवाते हैं। देखो बाबा कहता है देखो रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा ना भाई। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर एक रिकॉर्ड है। हम वही उदाहरण पहले दिया करते थे कि भाई ये शरीर एक टेप रिकॉर्ड की तरह है और आत्मा उसमें कैसेट की तरह बैठी है भाई। अभी हम और अच्छा आधुनिक रूप में समझें तो शरीर एक मोबाइल की तरह है और आत्मा उसमें एक चिप की तरह बैठी है। आप बाज़ार से जाकर चिप में जो गाने रिकॉर्ड करवाओगे फिर मोबाइल में लगाओगे तो वही गाने प्ले होंगे ना भाई, जो आप रिकॉर्ड करवा के लाए हो, है ना। वैसे ही अभी आप आत्मा में जो रिकॉर्ड करोगे वही आगे प्ले होगा। बहुत अच्छे से समझना। तो आप आत्मा में जो भी बाबा के बच्चे बहुत मगन हो के मुरली सुन रहे हैं, जिनकी लगन है इस पर, जो समझ गए हैं कि सतयुग इस तरह से बनता है, मुझे तो भैया सतयुग में अपना जो है स्थान फिक्स करना है, वो जो पुरुषार्थ करते हैं उन आत्माओं में 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। हाँ, हर एक आत्मा में 84 जन्म का नहीं भरा है, किसी आत्मा में 80 का भरा है, किसी आत्मा में 50 का भरा है और किसी आत्मा में तो एक ही जन्म का पार्ट भरा है। तो जैसे आत्मा निराकार है वैसे बाप भी निराकार है भाई। अब सोचो, अब आप कहाँ भगवान को अलग अलग रूप दे देकर आप पूजा और बने भागते रहते हो। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह तो नाम रूप से न्यारा है, बताओ। परंतु भाई नाम रूप से न्यारी तो कोई वस्तु होती ही नहीं है भाई। आकाश भी पोलार है लेकिन नाम रूप तो है ना। आकाश बोल तो रहे ना भाई, बगैर नाम के कोई भी चीज़ होती ही नहीं है। मनुष्य समझते हैं परम पिता नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम रूप नहीं है, नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर काहे को बुलाते हो भाई? बुलाते भी हैं दूर देश का रहने वाला परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में आत्माएं रहती हैं, यह साकार देश है, इसमें दो का राज्य चलता है ना भाई। एक सद्गुण वाले राम राज्य और एक दुर्गुणों से भरे रावण राज्य, दो राज्य चलते हैं भाई। आधा कल्प है राम राज्य, ये बात किसी को नहीं मालूम, और आधा कल्प है रावण राज्य। हाँ, आधा कल्प है राम का राज्य। परमात्मा राम जिस राज्य की स्थापना करते हैं वो 2500 साल चलता है। हाँ, फिर बाद में विषय विकारी लोगों का राज्य चलता है बड़ी गहरी बात। तो यह बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरी राज्य शुरू होता है। राम राज्य स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा है, वह कभी रावण राज्य स्थापन कर ना सके।
बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे भाई। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ भाई, मेरा तो नाम ही है दुख करता सुख करता। यह तो मनुष्यों की भूल है, हाँ मनुष्य आत्माओं की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय तो है ही दुख धाम। ये दुख धाम किसने बना लिया? मनुष्यों ने। किसके चंगुल में फंसकर? रावण अर्थात विषय विकार। तो आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। इसलिए साधु संन्यासियों ने क्या कह दिया है भाई, सुख तो कागविष्टा के समान है। और जो बाबा सुख धाम की स्थापना करते हैं उसमें कभी दुख होता ही नहीं। तो बाप स्वर्ग का रचयिता है। और अभी तुम कहाँ हो? अभी तुम संगम पर बैठे हो। एक तरफ कलियुगी दुनिया दिखाई दे रही है, खूब अत्याचार अनाचार पापाचार, और दूसरी तरफ आपको सतयुगी सीन दिख रहे हैं। हाँ भाई, जैसे कोई भी आविष्कारक जो है उसे अदृश्य रूप में दिखता है ना, मैं ऐसे से ऐसे बनाऊंगा, इतनी फास्ट एरोप्लेन बनाऊंगा, ऐसा मोबाइल बनाऊंगा, ऐसा जो है स्पीड वाली ट्रेन बनाऊंगा, ऐसा उसको दिखता है ना, वो बना लेता है। वो पुरुषार्थ करके सोचता है ना पहले। वैसे ही सतयुग भी तो है ना भाई, सुखधाम, उसकी बात ही निराली है। सब कोई स्वर्ग जाने की भावना रखते हैं, लेकिन स्वर्ग कहाँ है, कैसे बनता है, ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, तो अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। अभी तो इसको नई दुनिया नहीं बोलेंगे ना भाई, जहाँ पूरा हर एक चीज़ का आविष्कार कैसा हो रहा है, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, कब एरोप्लेन क्रैश हो जाए, कब ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए। एकदम बढ़िया बना है क्या? नहीं, वहाँ तो पूरा साइंस भी एकदम रिफाइन होगी। कब कौन सा गैस सिलेंडर फट जाए, कब कौन सा मोबाइल फट जाए, कब बिजली से करंट, है ना भाई। यहाँ कोई भरोसा है क्या? तो ये नई दुनिया नहीं है जिसे आप अभी समझ रहे हो। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। वहाँ जरा भी रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता, अकाले मौत कोई नहीं मरता। यहाँ तो भैया बीमारी से मर जाएगा, महामारी से मर जाएगा। हाँ, तो जो बाबा नई दुनिया बनाते हैं वो धीरे धीरे करके वही दुनिया साल दर साल फिर पुरानी होती जाती है। वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज़ जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है तो फिर पुरानी चीज़ को खलास किया जाता है ना भाई। तो मनुष्य विकारों को ही सुख समझते हैं, बताओ भला। विषय विकार को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ बिस काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर हैं, असंख्य चोर, ऐसा करके अक्षर है गुरु ग्रंथ साहिब में। बाप की महिमा गाते हैं, आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा। हाँ, हमने एक गीत बनाया है कि 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका, और खुद में पल भर ध्यान दिया ना, एक दूजे में झांका तूने, एक दूजे में झांका। हाँ, वो 5 चोर अंदर बैठे हैं, उनको भगाओ। उनको भगाने वाले कौन है? प्यारे पिता परमात्मा। तो बाबा से योग लगाओ, है ना भाई। तो बाबा के लिए कहते हैं, भगवान के लिए, कि आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा। कहते हैं भगवान सबका भला करता है। तो कैसे भला करता है भाई? धरती पर आकर वो प्यार से पढ़ाते हैं ना, भला कैसे करते हैं। भगवान सबका भला करे बोलते हैं ना, तो भगवान तो भला ही करता है भाई। इंसान सबका भला करे, भगवान तो भला ही करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर भगवान आकर सबका भला ना करे तो रावण राज्य में मनुष्य तो बुरा ही काम करते रह जाएंगे। हाँ, बाप ही आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है मूत पलीती कपड़ धोए, अब उसका भी अर्थ नहीं मालूम है। हाँ, हमने कहा था ना भाई कि आपका जो है कपड़ा कौन सा है? विचार।
हाँ, आत्मा का ओरिजिनल कपड़ा कौन सा है? विचार। बाकी तो ये शरीर का कपड़ा है। तो जो गंदे विचार हैं, बाबा आकर ज्ञान रूपी साबुन से उन विचारों को धोते हैं। इसलिए कई लोगों ने धोबी भी कह देते हैं। हाँ, बहुत गहरी बात है भाई। तो ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है। सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले हैं नहीं यहाँ पर, यह तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिखों का है गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल थे, तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होने चाहिए। आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं, बहुत फैशनेबल बन गए हैं, नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा है कि गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तो तुम झट बताएंगे। कोई से भी पूछो, यह तो बताओ कि गुरु नानक जी फिर कब आएंगे, तो कहेंगे भाई वो आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई, आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नानक जी फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। बुद्ध, क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं देह दुनिया दौलत में। हाँ, सबकी ज्योति जैसे कि बुझी हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। हाँ, उसी को कह दिया है कि भाई मुर्दों को जिंदा करता है भगवान आके। तो मुर्दे जैसे हैं ना, अभी काम चिता पर बैठ सब भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। माया ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सो गए हैं सब। वो गीत है ना भाई, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। ऐसा गीत है ना भाई। तो वास्तव में सारी मंजिलें सो गई है, किसी को मंजिल का पता नहीं है। सारे रास्ते सो गए हैं, किस रास्ते से जाए पता नहीं है। लोगों को रास्ता ही पता नहीं है, सो गए हैं सब। अब बाप अमृत छकाते हैं, मतलब पिलाते हैं। अमृतसर नाम इसलिए रखा है, बाप आकर अमृत छकाते हैं। अब कहाँ ज्ञान अमृत और कहाँ पानी की बात। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अर्थात अमृत का तालाब। अब गुरु नानक साहेब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं भाई, हैं। उनने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं ओंकार सतनाम, यह सदैव सच बोलने वाला है, ऐसा गुरु नानक जी ने, है ना। तो और सत्यनारायण की कथा भी है ना भाई। सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा कराते हैं, समझते हैं सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अमर कथा, तीजरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए भाई। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, वहाँ फिर कथा कौन सी सुनाई भाई, है? यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर सतयुग अमर लोक में मैं ले जाने आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता हूँ, बाबा कह रहा है। देखो बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे भाई। अभी तुम समझते हो, हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। सत्य बात सुनकर हम नारायण बनते हैं, अपने लक्ष्य में रहकर हम लक्ष्मी बनते हैं। रावण के चंगुल में नहीं फंसते हैं। इसलिए कहते हैं वही सीता है, वही लक्ष्मी है, वही पार्वती है, कहते हैं ना भाई। तो वही माना कौन? वही माना आत्मा। बड़ी गहरी बात है। यह है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। वही माने आत्मा, मतलब तुम भी तो वही आत्मा ही हो भाई। तो तीजरी की कथा मतलब भाई तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है।
हाँ, कितनी बारीक समझने की बात है भाई, देखो है ना, कितनी सरल बात है। अब समझेंगे तो अच्छा लगेगा भाई, सुनेंगे बार बार तो पक्का होगा, नहीं सुनेंगे एक बार सुनेंगे समझ गए बोल के छोड़ देंगे तो थोड़ी बात बनेगी। बाप समझाते हैं, तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अपनी ही मूर्ति के सामने बैठ पूजा करते हैं। अब भाई महात्मा गांधी चले गए बोलते हैं, अब माला चढ़ा रहे हैं, तो महात्मा अर्थात महान आत्मा, तो आत्मा तो मरी नहीं, तो वो आत्मा फिर नए शरीर में रहकर अपने ही मूर्ति में माला चढ़ा रही होगी, किसी को थोड़ी पता है। ऐसे बाबा ने आकर बताया ना, ये ज्ञान तो था ही नहीं। तो बाप कहते हैं भाई मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भगत पुकारते हैं, तो आत्मा पुकारती है ना, हे पतित पावन। अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है, पावन बनाने वाले एक ही परम पिता परमात्मा है, एक ही राम है, निराकार राम, बिन पगु चले सुने बिनु काना, कर विधि करम करें विधि नाना। हाँ, निराकार की महिमा है ना भाई इस चौपाई में। सोचने की बात है, बहुत गहरी गंभीर। पिछली मुरलियों में ये राम के बारे में, 3 राम के बारे में कई बार बताए हैं, आप और भी मुरलियाँ सुनना भाई। तो बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है ना कि कृष्ण। पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को व साकार को। कृष्ण तो है साकार और शिव है निराकार। हाँ, अब भाई शिव को और शंकर को एक ही बता दिए, नहीं भाई, शिव निराकार है, वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ में जन्म नहीं लेते हैं। उनका नाम ही है परमात्मा, यानी माँ के गर्भ से परे रहने वाली आत्मा, वो भी एक आत्मा ही है। हाँ, हमारी आपकी तरह वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन हमारे आपकी तरह वो शरीर के साथ जन्म नहीं लेते, किसी योनि के बंधन में नहीं पड़ते, इसलिए उनको कहते अयोनिज। है ना भाई, शिव को अपना कोई शरीर नहीं है। हाँ, है ना भाई, इसलिए माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते शिव बाबा। पहले नंबर गर्भ में आने वाली है कृष्ण नाम के शरीर में जो आती है आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी है, शिव को शरीर ही नहीं है, यहाँ इस लोक में स्थूल शरीर है। बाबा की महिमा है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा भाई, सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, और बाबा आकर जो सिखा रहे हैं वो जो सीखेगा उसको ही मिलेगा भाई दूसरे जन्म में। सुख कब मिलेगा? जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं भाई? लिबरेट करते हैं रावण के दुख से, मतलब विषय विकारों से जो दुख मिला, तो यह तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं, तो भाई कैसे बनेंगे? यह शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। हाँ, जो हमने गीत गाया ना भाई, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है, साथी बनोगे या बनोगे बाराती। जब हम सभा में ये गीत गाते हैं और प्रश्न पूछते हैं भाई साथी बनोगे या बनोगे बाराती, तो बहुत लोग बाराती में हाथ खड़ा कर लेते हैं। भाई बाराती नहीं बनना है, बाबा का साथी बनना है। जिनको समझ में नहीं आता है ना, हाँ, तो ये आत्माओं की ऐसी बारात जैसी जाती है भाई अंतिम समय में बाबा के साथ। बाबा जो है पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी कराते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी ही है, ऊपर में है शिव बाबा फूल, पहले फूल को नमस्कार करते हैं ना भाई, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम। अब भाई ब्रह्मा बाप समान बनना है, सरस्वती बाबा कहता है मम्मा बाबा को फॉलो करो।
तो सरस्वती को फॉलो करो, ब्रह्मा को फॉलो करो। कैसे? किसी नाम रूप में फंस के थोड़ी। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। कल इस पर कुछ माताओं की क्लास कराई थी भाई, सरस्वती को फॉलो करो का मतलब क्या होता है। हाँ, आप फिर आगामी कभी क्लास में सुनना, और पिछली मुरलियों में भी बताए हैं। और जिन माताओं की कल क्लास कराए थे वो माताएं बिल्कुल निश्चित रूप से उसे फिर से गुणान करके लिखें, वीडियो बनाएं, भाई कैसी क्लास कराए थे, क्या बताए थे सरस्वती के बारे में, ऐसी मेहनत करें। ठीक है ना? वो वीडियो बनाकर भेजें, यूट्यूब पर फिर डालेंगे। तो फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। देवता छत्री फिर शूद्र से ब्राह्मण बन या नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह माला उन्हों की बनी हुई है। हाँ, 108 की माला का जाप करते, लेकिन समझते कोई कुछ भी नहीं है। तो यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर राजा रानी बनेंगे। उन्होंने मेहनत की है तब तो पूजे जाते हैं भाई। कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। तो यहाँ भी जो बच्चा बाबा के ज्ञान योग की मेहनत करेगा, हाँ खूब मेहनत करनी है भाई, सबको समझाना है, दिन को चैन और रात की नींद फिट जाए बाबा की सेवा में। हाँ, यहाँ पर अभी सुख मत ढूंढो। सुख, यहाँ जो सुख ढूंढेगा वो सतयुग के अपार सुख से वंचित हो जाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं देखो 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे ना भाई, तो माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। बाकी ज्ञान तो कुछ भी है नहीं भाई। जिनके तन में आए हैं वो भी वैसा करते थे ना, तो वो अपना अनुभव सुना रहे हैं। पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो भाई किसकी माला फेरते रहते हो, कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्हों के बड़े पोप पादरी होते हैं तो वह फिर पोपों की माला होगी। उन सब के चित्र हैं। पोपों का कितना मान है, उनको खुद पता नहीं है कि क्राइस्ट आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो कि क्राइस्ट आत्मा जो है भी अभी बेगर रूप में है। तुम भी अभी बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। अभी बेगर हो ना भाई। हाँ, भारत ही प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाले हैं एक रूहानी बाप, परमपिता परमात्मा। बेगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज भी है जहाँ जाकर वह पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, और जो मेहनत करते हो उससे प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। मनुष्य से केवल देवता बनना नहीं है, यहाँ तो उस देवताई घराने में राजाई प्राप्त करने की बात है। तो अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सतयुग के प्रिंस थे सो 84 जन्मों के बाद बेगर बने हैं, गांव का छोकरा कह देते हैं। 5000 वर्ष पहले देवी देवता कितने साहूकार थे, अभी वही आत्माएं कंगाल बेगर बने हैं। यह बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो, बाकी लोगों को तो बुरा लग जाएगा भाई। जिनको ज्ञान नहीं है उसको कहेंगे अरे ये क्या बात कर रहे हो, क्यों आत्मा का ज्ञान है नहीं, आत्मा का चक्र का मालूम नहीं है कि आत्मा कैसे चक्र लगाती है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाए सबको बढ़िया लगे। तो भगवान वाच भाई वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, गीता में सिर्फ भूल यह कर दी है जो शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण भगवान वाच नाम डाल दिया है। इसलिए गाया जाता है झूठी दुनिया। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर भी है ना भाई, बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं। चुन चुन कर जग के कांटे फूलों की माला बनाई, चुन चुन कर जग के कांटे फूलों की माला बनाई।
बीच भंवर में फंसी थी नैया, बीच भंवर में फंसी थी नैया, तूने पार लगाई। चुम चुम कर जग के कांटे फूलों की माला बनाई। तो कांटा कौन सा लगा रहे थे एक दूसरे को? हाँ, एक दूसरे को कांटा लगाते, अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ऐसा गीत बनाए ना भाई। तो बाबा देखो कितना प्यारी बात सुनाते हैं। सतयुग में कभी रावण को नहीं जलाते। रावण पुराना दुश्मन है भारत का, तो तुम्हारी लड़ाई है रावण से, लेकिन वो रावण कौन है, कैसा है, ये भी नहीं मालूम। जिसने आधा कल्प दुख दिया है, आखिरिन वही लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा होना है। हाँ, मैंने सारा रावण राज्य खलास हो जाएगा, तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। शिव भोला भंडारी शिव हरि, शिव भोला भंडारी, ऐसे गीत है, भजन है ना भाई। तो कैसे भोला भंडारी है, क्या देते हैं, ये किसी को मालूम नहीं है भाई। गणिकाएँ, अहल्याएँ, कुब्जाएँ, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितने भोले हैं, आते भी पतित दुनिया पतित शरीर में है। हाँ, बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विकारों को छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, बाप कहते हैं बच्चे अभी यह अंतिम जन्म तुम पावन बनो। यह विकार पॉइजन है जो तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम यह एक अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते हो? हाँ, मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारों बिगैर, सिगरेट बिगैर, शराब बिगैर रह नहीं सकते हो। बताओ अभी तो क्या क्या खाते पीते हैं लोग। बाबा, मैं बेहद का बाप कहता हूँ, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाप आया ही है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने। हाँ, अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं भाई। हाँ, महान समय को लाते हैं, काल यानी समय। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अभी धारणा के लिए मुख्य सार सुनो भाई। इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। हाँ, लगातार ज्ञान सुनना है भाई। हाँ, और विषय विकारों को छोड़ना है। जो व्यक्ति विषय विकारों को छोड़ेगा वही ज्ञान अमृत पी सकता है। हाँ, उसे ही ज्ञान अमृत हजम होगा। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। हाँ, देवी देवता घराने में तो आ गए, लेकिन पुरुषार्थ किस बात का है? प्रिंस प्रिंसेस बनने का है। जो प्रिंस प्रिंसेस बनेगा वो राजा महाराजा बनेगा भाई, सीधी सी बात है। तो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है।
हाँ, इतना ऊंचा लक्ष्य दिया बाबा ने। ऐसा लक्ष्य किसी भी बाप ने किसी बच्चे को नहीं दिया होगा आज तक, कि भाई तुम्हें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। अच्छा भाई, फिर वरदान। 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। हाँ भाई, जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। हाँ, जब सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो तो भाई स्वयं का परिवर्तन करना कितना सहज हो जाएगा भाई। भाई कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। देखो कितना बढ़िया वरदान दे रहे हैं बाबा। हाँ, स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। भाई रहते हो ना भाई, इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। जो आप मुरली सुन रहे हो तो हो ऐसे जादूगर भाई कि आज भी अभी दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्या हो रहे हो भाई, सुख के सागर में समा गए। हाँ, है कि नहीं भाई। अच्छा, स्लोगन। जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती। हाँ भाई, रामायण में लिखा है पराधीन सपने सुख नाही। जो पराधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए देखो वरदान क्या मिला आपको, स्वपरिवर्तन का, स्वयं को मजबूत बनाना। हाँ, स्वदर्शन करना भाई, पर दर्शन नहीं करना। किसी पर अधीन नहीं रहना। बाबा मिला, सब कुछ मिला, क्योंकि यहाँ तो सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, पर प्रभु साथ में तेरे, पर प्रभु साथ में तेरे, रहते हर पल हर क्षण, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। हाँ, इस बात को पक्का समझ लेना भाई। अभी वर्तमान में हर पल हर क्षण परमात्मा ही साथी है। बाकी तो सबकी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आप जिनको साथी समझ रहे हो, आज जो तेरे साथी हैं कल साथ नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन का ये तो जीवन है, फिर सब अपने घर जाएंगे। सब आश छोड़कर प्रभु पास में रहना तुम, वो प्रभु हरेंगे तेरे, वो प्रभु हरेंगे तेरे। दुख रहेगा न किसी जन्म, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। देखो मुरली पढ़ पढ़ के बाबा से योग लगा लगा कर कैसे अच्छे अच्छे गीत बाबा ने बनवाए भाई, और कैसी धुन बनी, कैसे स्वर निकले, हमें तो पता ही नहीं है, बस निमित्त बना दिया बाबा ने। ओ बाबा शुक्रिया आपका। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे कितने सारे गीत बने, हर शब्द पर गीत बनवाए बाबा ने। अच्छा भाई, ओम शांति। आज 21 सितंबर की 21 की मुरली आप सुन रहे हो तो इसे 21 बार सुनना। हाँ ठीक है भाई, 21 बार सुनकर 21 जन्मों की रजाई प्राप्त करना। चलो भाई, अलविदा।